तो बच्चे लोग, ये मेरा सेकेंड सॉल्यूशन का वीडियो है, क्या कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को फर्स्ट सेकेंड करके देखते जाइएगा। तो क्या है कि मेरा ये समझ में आ गया कि बेस मेरा सेम रहेगा, तो ये मेरा एक्सपोनेंट मेरा जुटेगा, मतलब कि ऐड होगा। अब इसी तरह क्या है कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो देखिए दोनों में क्या है कि ये मेरा नीचे वाले को बोलेंगे बेस और ऊपर वालों को बोलेंगे एक्सपोनेंट। इसको भी बेस बोलेंगे, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम भी है, तो एक्सपोनेंट का क्या क्या नाम है वो भी सीखते जाएंगे। एक्सपोनेंट को क्या क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट को दूसरा नाम है इंडेक्स, पावर और ऑर्डर। तो ये सब सीखते जाइएगा कि एक्सपोनेंट का क्या क्या और दूसरा नाम हो सकता है, इंडेक्स, पावर, ऑर्डर। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या कि कभी कभी मान लीजिए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जगह लॉज ऑफ इंडेक्स या इंडिसेस दिया हुआ है। इंडिसेस मतलब इसका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म इंडिसेस। होता है, तो लॉज ऑफ यहाँ पे एक्सपोनेंट ना देके इंडिसेस भी कर देते, तो वो एक ही चीज़ है। तो क्या है कि ऊपर वाले को क्या बोले, एक्सपोनेंट बोले, नीचे वाले को बेस बोले। एक्सपोनेंट को हिंदी में बोला जाता है घातांक और बेस को बोला जाता है हिंदी में आधार। तो आधार नीचे वाले को और ऊपर वाले को घातांक बोलते हैं। तो हम इतना से समझते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहला चीज़ दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि मेरा बेस को देखेंगे। सबसे पहले यही ना देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भी यही कि 2⁴ तो सबसे पहले हमको बेस देखना है। जब बेस मेरा सेम हो तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ये और ये ऐड हो जाएगा। तो 2/3 जोड़ 1/3। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख गए कि क्या है 2/3 प्लस 1/3। तो ये मेरा क्या है, मेन है हमको ये सॉल्व करना। ये हम पिछली कक्षाओं में सीखे हुए भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव में। तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है 2/3। भिन्न तो है, फ्रैक्शन तो है ही, लेकिन हम उसको रेशनल नंबर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। रेशनल नंबर का एडिशन, तो रेशनल नंबर का हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, तो पहले हम रेशनल नंबर का कुछ डिफिनेशन भी याद कर लेते हैं। तो ये सुनिएगा, याद भी होते जाएगा, हम बताते जाएंगे। रेशनल नंबर उसे बोला जाता है जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के रूप में हो, और क्या कि नीचे वाला Q ≠ 0 हो, उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। तो इसको याद कीजिएगा। और इससे पहले वाला जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें पता है कि क्या है, लेकिन हम बार बार हम ये बोलते जाएंगे तो याद हो जाएगा आप लोग को भी। तो ऊपर वाले को, ये रेशनल नंबर ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसमें भी क्या बोलेंगे, 1/3 में ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे। ये पता चल गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब ये मेरा है मेन। हम तो क्या सीखना है, मेन तो हमको यही मेन है कि एडिशन हम किस तरह का करें। तो चलिए हम एडिशन करते हैं। 2 का पावर, सबसे पहले क्या है, जब एडिशन करना रहता है तो सबसे पहले हरों का लसा लिया जाता है। तो लसा हम लोग किस तरह का लेते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 है, 3 लिख दिए, इसको भी 3 लिख दिए। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। तो हम पहले 3 से देखेंगे, 2 से तो हुआ नहीं, तो इसके आगे बढ़ेंगे। 3 है, 3 से मेरा आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, LCM
इसमें कुछ कुछ सीखते भी जाएंगे कि एलसीएम किस तरह का निकालते हैं। तो एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लसा। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्ग। और एलसीएम को क्या बोलेंगे? लीस्ट। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 3 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया? 3 इंटू 1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हारों का लसा मतलब डेनोमीटर का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये देखिए, ये पहला रेशनल नंबर, ये है दूसरा रेशनल नंबर। तो पहला रेशनल नंबर का जो डेनोमीटर है उसको हम, इसका जो एलसीएम जो निकला उससे हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से मेरा जो भागफल निकलता है उसको हम फर्स्ट परिमेय संख्या का अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो मेरा क्या आता है भागफल? कोसेंट 1 आता है। तो 1 हम लिख दिए हैं। अब क्या किए कि अब जब 1 आया तो इसका जो परिमेय संख्या का जो न्यूमरेटर है, अंश है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे मेरा जोड़ है, प्लस है, ऐड है, तो ऐड कर दिए। फिर इसको करेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 आएगा इसका भागफल। और 1 आने के बाद क्या है कि ये जो अंश है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे आते हैं, है ना। इसको हम गोल कर देते हैं, कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए ये मेरा रफ है। अभी सीखना है, फिर हमको सॉल्यूशन बनाते जाना है। एक बार जब सीख जाइएगा तो आगे बहुत इजी रहेगा। 2 1 इंटू 2 जोड़ 1 इंटू 1, ये एक ही क्वेश्चन से हम सीख जाएंगे भिन्न का जोड़ या परिमेय संख्या का जोड़ या रेशनल नंबर का एडिशन। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले तो जोड़ेंगे नहीं, बोडमास का नियम फॉलो होगा। जहाँ भी हम इस तरह का देखेंगे तो याद रखिएगा बोडमास का नियम याद रखेंगे, ताकि बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि इसी को जोड़ दिए, बोडमास के बारे में भूल गए हैं या मतलब कि नहीं पढ़ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बोडमास को भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, बोर्ड मास। अब इसका देखते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये होता है। तो पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में हमको लाइन इस तरह का देखना है, ना कि ऐसे ऐसे, नहीं तो फिर डिवीजन करने लग जाइएगा। तो हमको ऐसे देखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं इस लाइन में, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 गुना 2 इज इक्वल टू 2, 2 जोड़ 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1, फिर डिवाइड करेंगे। ये जो साइन है डिवाइड का, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3/3। ये मेरा कट जाएगा, कट के 1 आएगा। तो 2 का पावर 1 लिखते नहीं है, यही मेरा हो गया आंसर। तो ये हम सीख गए हैं। अब हम आगे का थोड़ा सा हम ये सब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।